दोस्तों, साई कैबिनेट की आज की बैठक समाप्त हो चुकी है। उसी मैटर के बारे में हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे कि आखिर आज की बैठक में क्या क्या निर्णय लिया गया है। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिए और पूरे मामले को एक एक करके अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश साहू यूट्यूब चैनल। आप सभी दर्शकों का हमारे इस यूट्यूब परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आज 14 मई 2025 को सीएम साय की अध्यक्षता में मंत्रालय में 11:30 बजे से राज्य सरकार की कैबिनेट बैठक चल रही थी, जो कि थोड़ी देर पहले समाप्त हो चुकी है, जिसमें साय सरकार ने कई मुद्दों पर मुहर लगाई है। तो चलिए दोस्तों, आगे एक एक करके समझ लेते हैं कि आखिर आज की बैठक में क्या क्या निर्णय लिया गया है। दोस्तों, आज हुए कैबिनेट बैठक में साय सरकार ने सबसे पहले राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत बच्चों की शैक्षणिक गुणवत्ता में सुधार करने के लिए राज्य के सरकारी स्कूलों में मुख्यमंत्री शिक्षा गुणवत्ता अभियान के संचालन करने का निर्णय लिया गया है। इस अभियान के तहत शिक्षा गुणवत्ता सुधारने के लिए पालक शिक्षक सहभागिता बढ़ाने और शैक्षणिक उपलब्धियों को उन्नत करने के लिए कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विशेष फोकस किया जाएगा। इसके लिए स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा अभियान के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश जारी करने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा शिक्षा गुणवत्ता में सुधार करने के लिए और कई अन्य स्टेप उठाए जाएंगे। इसके बाद आज हुए कैबिनेट बैठक में दूसरा निर्णय ये लिया गया है कि साहित्य और कला के क्षेत्र में राज्य के अर्थाभावग्रस्त कलाकारों और साहित्यकारों के लिए एक बड़ा निर्णय लेते हुए उनके पेंशन में बढ़ोतरी करने का निर्णय लिया गया है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कलाकारों को पहले वित्तीय सहायता के रूप में 2000 रुपये मासिक पेंशन मिलता था, जिसको बढ़ाकर 5000 रुपये प्रति महीने करने का निर्णय लिया गया है, जिसमें राज्य सरकार को सालाना 58,32,000 रुपये का अतिरिक्त वित्तीय भार आने वाला है। इसके बाद दोस्तों, आज के कैबिनेट बैठक में औद्योगिक विकास को और गति देने और भूमि आवंटन की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम 2015 में संशोधन प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी दी गई है। इसमें सरकार दावा कर रही है कि इस संशोधन से औद्योगिक क्षेत्रों, लैंड बैंक तथा अन्य भूमि खंडों के आवंटन की प्रक्रिया में और अधिक स्पष्टता और पारदर्शिता आएगी। इससे औद्योगिक निवेशकों को भूमि आवंटन प्रक्रिया को बेहतर ढंग से समझने और लाभ उठाने में सुविधा होगी। इसके बाद आज हुए कैबिनेट बैठक में चौथे नंबर पर राज्य में उद्योगों को बढ़ावा देने और निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य की औद्योगिक विकास नीति 2024-30 में कई महत्वपूर्ण संशोधन की मंजूरी दी गई है। इसमें कई बड़े बदलाव किए गए हैं, जिसमें सरकार दावा कर रही है कि इस बदलाव से युवाओं को रोजगार मिलेगा, हाईटेक खेती को बढ़ावा मिलेगा, युवाओं के लिए ट्रेनिंग और खेल की सुविधा मिलेगी, गुणवत्तापूर्ण विश्वविद्यालय की स्थापना को प्रोत्साहन मिलेगा, ऑटोमोबाइल रिपेयरिंग और सर्विस सेंटर को सभी विकासखंड समूहों में मान्य किया जाएगा, बस्तर और सरगुजा संभाग में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा इस बदलाव से कपड़ा उद्योग को 200% प्रोत्साहन मिलेगा। इससे छत्तीसगढ़ लॉजिस्टिक हब बनेगा, दिव्यांगजनों को भी विशेष फायदा होगा। इसके अलावा ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर, रक्षा और एरोस्पेस सेंटर को विशेष पैकेज मिलेगा। निजी औद्योगिक पार्क के लिए अधोसंरचना अनुदान में बढ़ोतरी और प्लग एंड प्ले फैक्ट्री निर्माण को प्रोत्साहन मिलेगा। इसके अलावा प्रदेश में ईज ऑफ लिविंग को बढ़ावा देने के लिए न्यूनतम 500 विद्यार्थी क्षमता के कक्षा 1 से 12वीं निजी CBSE मान्यता प्राप्त स्कूल और मल्टीप्लेक्स युक्त मिनी मॉल से वंचित नगरीय क्षेत्र एवं नगरीय क्षेत्र से भिन्न विकास खंड मुख्यालय से 10 किलोमीटर की परिधि तक के क्षेत्र में प्रथम 3 इकाई थ्रस्ट सेंटर में शामिल किया जाएगा। तो दोस्तों, आज की कैबिनेट बैठक समाप्त हो चुकी है और आज की कैबिनेट बैठक में इन्हीं मुद्दों पर साय सरकार ने निर्णय लिया है। दोस्तों, ईमानदारी पूर्वक देखा जाए तो एक दो निर्णय को छोड़ दिया जाए तो आज के बैठक को भी चाय नाश्ता और बड़ा समोसा करके समाप्त कर दिया गया है, क्योंकि इस समय प्रदेश में कई महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिस पर निर्णय लेने की सख्त जरूरत थी। जैसे कि कर्मचारी जगत में 2% लंबित दिए है, पेंशनर्स का 5% महंगाई राहत लंबित है, जिसको लेकर आज कोई बड़े निर्णय लेने की जरूरत थी। इसके अलावा कर्मचारी जगत में नई ट्रांसफर नीति की मांग चल रही है, उस पर भी आज कोई निर्णय लेना चाहिए था। इसके अलावा अनुकंपा नियुक्ति पर कोई निर्णय आज नहीं लिया गया है। रसोईया और सफाई कर्मियों के 50% वेतन वृद्धि का मुद्दा है। दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए श्रम सम्मान राशि को बहाल करना चाहिए था। संविदा कर्मियों के लिए 27% वेतन वृद्धि को सभी के लिए बहाल करना चाहिए था। कई विभागों में वेतन विसंगति की समस्या है। किसानों के राजीव गांधी किसान न्याय योजना की चौथी किस्त लंबित है। इसके अलावा DED BED बेरोजगारों की तरफ से 33,000 शिक्षक भर्ती की मांग चल रही है। इसके अलावा और भी कई छोटी बड़ी मांग है जिन पर शायद सरकार को आज की बैठक में उनमें से भी कई मुद्दों पर निर्णय लेने की सख्त जरूरत थी। लेकिन अफसोस है कि आज के बैठक को भी चाय नाश्ता करके ही समाप्त कर दिया गया है और खाना पूर्ति के लिए 2-3 मुद्दों पर संशोधन लेबल लगा दिया गया है। दोस्तों, आज हुए कैबिनेट बैठक को लेकर आप लोगों की क्या राय है? क्या आप लोगों को भी आज के कैबिनेट बैठक से निराशा हुई है या फिर
आज के बैठक में शायद सरकार ने बड़े बड़े जनहितकारी मुद्दों पर निर्णय लिया है जिससे राज्य को बहुत फायदा होगा। इस मुद्दे को लेकर आप लोगों की क्या राय है, नीचे आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी प्रतिक्रिया आप लोग जरूर साझा कीजिएगा। और साथ में आप आगे भी प्रदेश के इस प्रकार का और भी अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर, महत्वपूर्ण टॉपिक पर आप आगे भी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद।